सड़क छाप एक्ट्रेस ने किया भोजपुरी सिनेमा को बर्बाद। नशे की हालत में किया खुद की प्रेमिका को बदनाम। पवन समझते हैं खुद को बॉलीवुड का सलमान। किसी का भी नाम आएगा पवन सिंह के बाद आएगा। पहला ब्रांड पवन सिंह ही है। जो भी हुआ है भोजपुरी में लेवल आया, पवन सिंह लाया और पवन सिंह ही लाएगा। भोजपुरी एक्टर ने बनाया सोशल मीडिया को जंग का मैदान। भोजपुरी के अश्लील गानों ने तो बॉलीवुड को पहले ही बदनाम कर रखा है, लेकिन अब उनके एक्टर इससे कहीं का नहीं छोड़ दे रहे हैं। कभी अक्षरा के साथ इश्क लड़ा रहे पवन ने दूसरी शादी के लिए अपनी ही प्रेमिका को धोखा दे दिया और एक रात में चुपके से शादी रचाकर अपनी एक्स अक्षरा को बाहर का रास्ता दिखा दिया। कुछ समय पहले ही पवन सिंह और अक्षरा सिंह का MMS वायरल हुआ था, जिसे लेकर काफी बवाल मचा था। पवन सिंह ने एक शूट के दौरान होटल में सरेआम अक्षरा सिंह की बेइज्जती की थी। शूटिंग चल रही थी, शूटिंग के दरमियान इन्होंने बोला इस लड़की को आउट करो, तुरंत आउट करो, इसके साथ मैं काम नहीं करूंगा, देखना नहीं चाहता। अब तो उनके लोग आके मुझे बोलते थे माफी मांग लीजिए, माफी मांग लीजिए। बाप रे बाप, एकदम विकराल रूप ले लिया है। मैं नहीं बोलता हूँ, अच्छा दिन सलाह कोई नहीं तो फिर सोच लिया अपन हाल। ये है वो है दिस है दैट है, बहुत मार मारा। मुझे ना तो नाटक करने आता है, अरे सामने में अरे हमारे श्रोतागण प्रणाम बा, पीठ पीछे कुछ और बोल दिया। नकली नाटक मुझसे होता ही नहीं है, जो मैं हूँ वो सामने हूँ, तंग करके रखती है। ये सब तो कुछ भी नहीं, इसके अलावा पवन सिंह ने इंडस्ट्री के काफी लोगों से मुंह मोड़ रखा है। उन्हें अपनी सड़क छाप एक्टिंग पर इतना ज्यादा घमंड है कि वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। हम लोग रिलेशनशिप में हैं, ऐसा है वैसा है। इन्होंने गंदी गाली दे दी वो टाइम पे, मेरी माँ से रहा नहीं गया तो उन्होंने चप्पल खोल के इनको मारा भी। सामने आके बात करना, एक एक को जवाब दूंगी। चार गाना हिट नहीं हो गया, एक दूसरे को गाली दे दिए, एक दूसरे को लाइव में आके मौका पे चौका मार लिए तो बहुत बड़े स्टार हो गए। भोजपुरी में काम करने वाले इन एक्टर्स ने कभी किसी एक्टिंग स्कूल में पढ़ाई नहीं की। थिएटर जहाँ से एक एक्टर एक्टिंग का ए सीखता है, उसका तो मुंह तक नहीं देखा इन लोगों ने। भोजपुरी में जितने भी एक्टर देखने को मिलेंगे, उनमें से ज्यादातर लोग आपको गायक ही देखने को मिलेंगे। जैसे कि पवन सिंह खुद एक सिंगर है, खेसारी लाल जिनका ठीक है गाना इतना फेमस है, वो भी एक सिंगर ही है, जिन्हें एक्टिंग की स्पेलिंग तक नहीं पता होगी। इतने सब कुछ कहने के बाद भोजपुरी सिनेमा की कुछ कम बर्बादी हुई थी, जो इन्होंने सोशल मीडिया को ही जंग का मैदान बना लिया और लाइव आकर एक दूसरे को गालियाँ बकते हैं। आज जहाँ दूसरे रीजनल सिनेमा दुनिया भर में धूम मचा रहे हैं, वहीं भोजपुरी सिनेमा अपने घर की लड़ाइयों से बाहर नहीं निकल पा रहा है। पवन सिंह ने कर दिया है ना, उसी पे रहेंगे हो। पूरी में मैं जो कर दिया हो वो दुनिया करेगी। कितने साल पुराने हो यार, 150 साल से आज बड़ा का धरती पर तू। पवन सिंह से आगे जाने में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा बेटा। कहते हैं दूसरा जन्म लेने पड़ी, नहीं जन्म में कम टोंग के ले बनी का, दूसरा जन्म हम ली। पवन सिंह ने किया उसी पर रहे हो, आज जो पवन सिंह करेगा उसी पर रेंगोगे। लकीर खींच कौन होते हैं? लकीर खींचने वाले भोजपुरी आपके लकीर से चलता है। एक अहंकार कहाँ से? घर में भी ईश्वर ने लड़की दिया है, मुझे लगता है शर्म करनी चाहिए आप लोगों को। सबकी माँ बहन बराबर हो। ये जो ऐसे जो चलता है ना, वो में से नहीं हूँ मैं, वैसी लड़कियों में से नहीं हूँ मैं, और समझना भी नहीं। मैं अब इतने दूर तक लेके जाऊंगा कि मैं सिर्फ उसको ही नहीं, माई बाप भौजाई भाई सब जने का इतना अंदर लेके जाए कि फिर जीवन बिता दे तार लोग के। अगर आप गौर से देखेंगे तो सारी दुनिया जहाँ तरक्की कर रही है, वो ये इंडस्ट्री गर्द में जाती जा रही है। पहले जहाँ भोजपुरी गाने दुनिया भर में हिट, वहीं आज ये साया ब्लाउज और पेटीकोट तक ही समा कर रह गया है। पहले जहाँ ये लोग रिमोट से लहंगा उठाते थे, वहीं आज बंदूक से लहरा रहे हैं। इन गानों की अश्लीलता के आगे बिहार के छठ के गाने, सावन के गीत सब पीछे छूट गए हैं। आजकल तो इन्होंने तीज त्योहारों में भी अश्लीलता दिखाना शुरू कर दिया है। जहाँ भोजपुरी का नाम सुनते ही लोगों के मन में श्रद्धा सिंह और रवि किशन जैसे लोग आने चाहिए, वहीं लोगों को पवन सिंह और खेसारी लाल याद आते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी दिक्कत यही नहीं कि आधे से ज्यादा लोगों के पास एक्टिंग की डिग्री ही नहीं है, या फिल्म बनाने के लिए एक्टिंग नहीं बल्कि गाने की जरूरत होती है। धीरे धीरे तो सिंगिंग का स्टैंडर्ड भी गिरता जा रहा है। अगर रवि किशन को छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा एक्टर नहीं है जिसने भोजपुरी से बाहर कोई काम किया हो। यहाँ के लोगों की वजह से जब यूपी बिहार के लोग बाहर जाते हैं तो उन्हें भोजपुरी बोलने में दिक्कत होती है। लेकिन भोजपुरी सिनेमा की हालत आज से नहीं हुई है। एक समय पर अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार ने भी भोजपुरी फिल्मों में काम किया था। भोजपुरी सिनेमा ने खुद को डेवलप करना तभी शुरू कर दिया था, लेकिन आज ये जिन लोगों के हाथों में है, ये वहाँ बिल्कुल सेफ नहीं है। फिल्मों की हीरोइनों से भी बस इतनी ही उम्मीद रखी जाती है कि कौन सी हीरोइन खुद को कितना एक्सपोज करती है, कम कपड़ों में दिखने में कितनी कंफर्टेबल है या नहीं। भोजपुरी सिनेमा के डूबने के पीछे कई कारण हैं, जिसमें से एक कारण डायरेक्टर का आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचना। नदिया के पार मूवी ने जहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नाम कमाया है, वहीं तब से डायरेक्टर अपनी कहानी के प्लॉट में कुछ चेंज नहीं करना चाहते। सुनने में तो ये भी आता है कि फिल्में यहाँ डायरेक्टर के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि हीरोइंस के अकॉर्डिंग बनती है। फिल्मों में वही आता है जो हीरो
बोस चाहते हैं कुछ सालों बाद तक अगर इंडस्ट्री का यही हाल रहा, इसकी हालत और ज्यादा बिगड़ जाएगी और ये इंडस्ट्री अश्लीलता के दलदल में ऐसे खो जाएगी जिसे से पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा।